प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ अभी अब्दुल बारी सिद्दीकी थे। कई बार उनसे पूछने की कोशिश की कि वो ये बताएं कि देश में ऐसा क्या बिगड़ गया, लेकिन उन्होंने बस ये कहा कि देश में घृणा का, द्वेष का, नफरत का माहौल है, इसीलिए हमने ऐसा कहा, और दोहरा चरित्र ना अपनाया जाए, भेदभाव ना किया जाए। तो खुल के कुछ कहना भी नहीं चाह रहे हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि हाँ ठीक तो नहीं हो रहा देश में। नहीं, पता नहीं उनको क्या कहना चाह रहे थे। मैं उनको लगातार सुन रहा था। उनके पास अपने कथन के समर्थन में किसी प्रकार का ठोस तथ्य और तर्क नहीं रहा, लेकिन कहना है इसलिए कह दिया कि मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहस हो जाए। आप मुझे बताइए, इस देश में सबसे अच्छा माहौल तब था जब 10,000 सिखों का नरसंहार हो जाया करता था, जब जमशेदपुर, भागलपुर, मुंबई, कानपुर, मेरठ, मलियाना, गुजरात, सब जगह दंगे होते थे, सब बहुत अच्छा माहौल था। जब पूरे देश में बम फोड़े जाते थे कि मुंबई में 26/11 हो जाता था, मुंबई की ट्रेनों में बम फट जाता था, मुंबई में 12 जगह बम फट जाता था, संकट मोचन मंदिर में बम फट जाता था, अक्षरधाम में आतंकवादी हमला हो जाता था, रामलला पर आतंकवादी हमला हो जाता था, रघुनाथ मंदिर में आतंकवादी हमला होता, तब अच्छा माहौल था। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। दिल्ली हाईकोर्ट को जो टारगेट कर दिया जाता था, संसद को टारगेट कर दिया जाता था, तब अच्छा माहौल था। और ये कौन लोग कर रहे थे? ये मोहब्बत के सौदागर थे जो बम फोड़ रहे थे। ये जो लक्ष्मणपुर बातें जैसा कांड कर रहे थे, ये मोहब्बत के सौदागर थे। आज ऐसा कोई कांड नहीं हो रहा है पूरे देश में, आप कहीं सुन नहीं रहे हैं इस तरह की। देखिए, उदाहरण के तौर पर उन्होंने केवल एक बात कही, बार बार पूछने पर उन्होंने शाहरुख खान का नाम लिया। उन्होंने कहा देखिए शाहरुख खान इतनी बड़ी हस्ती है, उसके पीछे लोग पड़ गए। देखिए अब इस पर भी सुन लीजिए आप। अब सर तन से जुदा के नारे लगकर अभी उमेश कोल्हे को अमरावती में मार दिया, तबलीगी जमात ने मार दिया। तबलीगी जमात के खिलाफ एक शब्द आज तक अब्दुल बारी सिद्दीकी ने बोला है क्या? पीएफआई के खिलाफ आप अब्दुल बारी सिद्दीकी एक शब्द बोलते हैं क्या? क्या कारण है, क्यों नहीं बोलते हैं भाई? और आप जिस बिहार के विधायक रहे साहब 7 बार, जिस बिहार में स्वास्थ्य मंत्री रहे आप, जिस बिहार से आपने 3-3 बार जो है लोकसभा का चुनाव लड़ा जी, उस बिहार में साहब या तो आपके वर्तमान नेता श्रीमान तेजस्वी प्रसाद यादव के पिता श्री लालू प्रसाद यादव का शासनकाल रहा, या आपके चाचा श्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे। तो इन दोनों ने क्या नफरत फैलाया है बिहार में? बिहार में रहने लायक नहीं रह गया है। अब्दुल बारी सिद्दीकी के बच्चे बिहार नहीं रह सकते हैं, इतना नफरत हो गई है बिहार में। ठीक है। और ये नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद यादव जी के शासनकाल में हो गया है। ये प्रश्न पैदा होता है कि नहीं, और इसका उत्तर मिलना चाहिए कि नहीं? अच्छा, हमारे साथ अख्तरुल इस्लाम शाहीन साहब भी हैं, आरजेडी के एमएलए हैं। शाहीन साहब स्वागत है आपका। अभी सिद्दीकी साहब खुद थे हमारे साथ, उनसे बात हो रही थी, तो वो बार बार एक ही बात कह रहे थे कि भाई मेरा मकसद था कि इस पर चर्चा हो, देश की मीडिया में भी ये बात आए, लोग इसके बारे में बात करें, लेकिन किस वजह से वो ये कह रहे हैं कि माहौल खराब हो गया है, कि वो अपने बच्चों तक को नहीं चाहते देश में रहें, इसकी कोई ठोस बात वो नहीं कह पाए, सिवाय इसके कि देश के अंदर जो है घृणा, द्वेष, नफरत फैल रही है। कैसे फैल रही है, कौन फैला रहा है, कौन जिम्मेदार है, इसकी वस्तुस्थिति क्या है, ये वो नहीं बता रहे। नहीं, इसमें बताना छुपाने की बात कहाँ है। सारा लोग जान रहा है कि पिछले 7-8 वर्षों से, जब से केंद्र में मोदी सरकार का आने का जो शुरुआत हुआ, तभी से जो होता है एक डिवाइड एंड रूल का जो एक होता है, शासन करने की नीति होती है, तो कहीं लोग अगड़ा पिछड़ा करते हैं, कहीं कुछ करते हैं। तो यहाँ पर मतलब ध्रुवीकरण करने के लिए, डिवाइड करने के का एक वातावरण बनाया गया और घृणा, द्वेष, नफरत की राजनीति की गई। आप देखते हैं कि एक इस देश में जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी दुनिया की कहती है, वो पार्लियामेंट में उसका एक मेंबर नहीं है जिसकी आबादी 17-18% है। अपने आप में पूरे देश के लिए संदेश है। 400 विधानसभा की सीट है, 25% आबादी है, वहां पर एक भी कैंडिडेट नहीं है। ये अपने आप में संदेश है। हर वक्त इस तरह का देश में चर्चा, वातावरण, संदेश, कुछ छुपा हुआ है क्या? हमारा देश तो इतना सुंदर है, हजारों साल से, सदियों से, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लेकिन कुछ लोग राजनीतिक स्वार्थ करने के लिए अपने आप को इस तरह के वातावरण बनाते हैं जो
सिद्दीकी साहब का कहना था कि हम लोग तो समझते हैं इन बातों को, हमारे नए जो बच्चे हैं वो इन बातों को नहीं समझ पाएंगे, उनको लगेगा कि इतना तो गंदा शाहीन साहब, हमारा मतलब आप भी वातावरण है सहमत देश का। हैं अरे अब्दुल गंदा बारी वातावरण सिद्दीकी की नहीं बात है, से, 2-4 लोगों ने और खासकर अपने पिछले स्वार्थ 7-8 ऐसा साल बना में दिया ऐसा है। माहौल बन जी। गया है जिसकी वजह से देश में मुसलमानों के खिलाफ एक माहौल है, और इतना कि अगर कोई अपने बच्चों को विदेश में पढ़ा सके, वहीं सेटल करा सके तो करा ले, अपने बच्चों को यहां ना रखे हिंदुस्तान में। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। नहीं, वो इस बयान का मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूं कि हमारे देश में से दूसरे देश की नागरिकता ले ली जाए। हमारे देश से सुंदर देश, हमारे देश से बढ़िया देश और हिंदू समाज से बढ़िया धर्म के लोग शायद दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे पूरी दुनिया में। चंद लोगों ने ऐसा वातावरण बनाया है और चंद लोगों की वजह से हम इस तरह का निर्णय नहीं ले सकते हैं, बल्कि राजनीतिक तौर पर हम वैसे तत्वों के खिलाफ मुखालफत करके, आंदोलनात्मक कार्यक्रम कर करके वैसे लोगों को सत्ता से बेदखल करेंगे और अमन चैन भाईचारे वाली सरकार बनाएंगे। लेकिन शाहीन साहब, लेकिन मैसेज तो चला गया। अब्दुल बारी सिद्दीकी आपकी पार्टी के बड़े लीडर हैं, उनकी बात हुई, आज चर्चा हो रही है उनके बयान पर, तो जो संदेश जाना था वो तो चला गया ना उनके मार्फत। उन्होंने तो यही कहा कि नहीं भाई, मेरे बच्चे यहां नहीं रहे, मैं तो चाहता हूं। हाँ, देखिए, जो चिंता उनकी है उसका हम समर्थन करते हैं, ठीक है। लेकिन जो बोला उन्होंने कि दूसरे देश की नागरिकता ले लो, इसका हम समर्थन नहीं करते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।